हापुड़ में हुई घटना के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज बरसात होने के बावजूद भी मैनपुरी दीवानी परिसर में अधिवक्ता सभी आ चुके हैं और जो विरोध प्रदर्शन है पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार जारी है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अधिवक्ताओं से, क्या उनकी प्रतिक्रिया है आज। और इस बरसात के मौसम में जरा कैमरे से आप दिखा दीजिए दीवानी परिसर में कितना पानी भरा हुआ है। तो मेरी सरकार से और उत्तर प्रदेश प्रशासन से ये गुजारिश है कि वो इस माहौल पे जरा विचार करें और जो दीवानी परिसर की जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त करें। तो हम जुड़ चुके हैं अपने दीवानी परिसर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लगातार जो हड़ताल देख रहे हैं आप जारी है, जैसे कि आज लोक अदालत का भी दिन था और आपकी हड़ताल जो है लगातार चली आ रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई अदालत नहीं, कोई लोक अदालत नहीं, कोई न्यायिक कार्य नहीं, और तब तक नहीं जब तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की मांगे नहीं मानी जाती। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आह्वान किया है, हापुड़ के जिलाधिकारी और एसपी को जाना ही पड़ेगा, घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा देना ही पड़ेगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ेगा। इन मांगों को लेकर पिछले 4 तारीख से हम लोग आंदोलनरत हैं और आप देख सकते हैं कि आताताई सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि देश से सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले न्याय विभाग के कानून के पुजारी अधिवक्ता पानी में कीचड़ में घुसे हुए हैं। ये नहीं दिख रहा है। वो दिखा दीजिएगा आप कि कितना बुरी हालत हो चुकी है यहाँ दीवानी परिसर की, लेकिन सरकार को जू तक नहीं रह रहा है। तो अब देख सकते हैं, अब हमारे साथ सचिव साहब भी जुड़ चुके हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, उनसे उनकी मंशा जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ये एडवोकेट के ऊपर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, दूसरा ये यहाँ पे जो बुरे हालात हो चुके हैं इन सभी को चलते आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? पूरे प्रदेश में आज लोक अदालत का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है। हमारे यहाँ भी पूर्ण रूप से बहिष्कार, हमारा आंदोलन सफल रहा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग पूर्ण रूप से आज भी न्यायिक कार्य से व्रत हैं। आज भी हमारा धरना चल रहा है। अधिवक्ता इस बारिश के मौसम में भी नहीं रुका है, पूरा अधिवक्ता यहाँ जुटा हुआ है, किसी ने नहीं कार्य किया। आज पूर्ण रूप से हमारा आंदोलन सफल रहा। लोक अदालत जो है हमने जो बहिष्कार किया है, पूर्ण रूप से बहिष्कार सफल रहा हमारा। तो ये हड़ताल जो है जो आप कब तक जारी रखी रहेगी? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हापुड़ के डीएम एसपी को सस्पेंड नहीं किया जाता, वहां से ट्रांसफर नहीं किया जाता और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो हमारी पेरेंटल बॉडी है, जब तक वो आदेश करती रहेगी हम ऐसे ही हड़ताल पर जारी रहेगा। तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी और सचिव जी ने अपनी राय दे दी है। बाकी भी यहाँ पर जो अधिवक्ता जो मौजूद हैं, बारी बारी करके हम उनसे भी उनकी मंशा जानते रहेंगे, सरकार के प्रति उनकी क्या राय है और खास करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनकी क्या राय है। खिलाफ ही मैं बोलूंगा क्योंकि एक्चुअली वो सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे, तो इस बात को मैं सीधे खिलाफत के तौर पर लूंगा क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं, तो मैं भी महसूस कर सकता हूं कि अधिवक्ताओं के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, संवैधानिक तौर पे तो हो ही रहा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी जो हनन हो रहा है, जो लाठी चार्ज की जा रही है, जो उनके माल और जान की हानि की जा रही है। ऐसे ही जुड़े रहिए लाइव कैमरा एक्शन से। देख सकते हैं आप दीवानी परिसर के अधिवक्ताओं ने और अध्यक्ष जी और सचिव जी ने अपनी राय तो दे ही दी। अब हम बार एसोसिएशन के सभागार पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं उनकी राय जानते हैं हापुड़ में हुई घटना को लेकर और उनकी क्या प्रतिक्रिया है और आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता। तो सर पहले तो आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल लाइव कैमरा एक्शन में। तो सबसे पहले आप हमारे शुक्रिया आपका, परिचय दे दीजिएगा आप। मैं AH हाशमी एडवोकेट सिविल कोर्ट मैनपुरी में प्रैक्टिस करता हूं। हाशमी जी, जैसे कि विरोध प्रदर्शन जो हापुड़ में हुई घटनाओं को लेकर जारी अभी तक चला आ रहा है, तो इस पर आप पुलिस प्रशासन से साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी शर्म लग रही है ये कहते हुए कि सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही। पूरे प्रदेश की न्यायिक प्रक्रियाएं सारी बंद हैं, सारी न्यायिक कार्रवाई ठप है। तमाम लोग जो जेलों में बेचारे बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, वकीलों को कानून के का काम करने वालों को इस तरह से पुलिस मार रही है, कानून हाथ में ले रही है। वैसे तो किसी मुल्जिम को भी नहीं मार सकती, लेकिन सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा ये समझ में नहीं आता। ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। पुलिस प्रशासन अगर गुनाह गलती कोई भी करे, जो ऑफेंस करेगा वो जुर्मार होगा। किसी के लिए जुर्म अलग अलग थोड़ी है। आईपीसी सीआरपीसी पुलिस वालों के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग थोड़ी बनी हुई है। इसलिए पूरे प्रदेश का जो है न्याय कार्य ठप है
और सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी शर्मसार बात है, बड़ी शर्मिंदगी सरकार को क्यों नहीं हो रही इस पे, ये समझ में नहीं आता। ऐसे माहौल में भी तमाम लोक अदालत में आज लाखों मुकदमे निपट जाते, लाखों लिटिगेशंस खत्म हो जाते। सरकार नहीं चाहती ये सब कुछ हो, सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश के अंदर बदअमनी फैले। तो ये हाशमी जी ने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से बता दी है। अगले अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है हापुड़ में हुई घटनाओं को लेकर। तो सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर अपना परिचय दे दीजिएगा। अनार सिंह यादव, एडवोकेट। अनार सिंह जी, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हापुड़ में हुई घटनाओं को लेकर? ऐसा है, हापुड़ में घटना हुई, पूरा प्रदेश स्ट्राइक पे है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने आज तक बात नहीं की, अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये दर्शाता है कि सरकार बहुत बड़ी अहंकारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा अधिवक्ता, उनकी भी राय जाननी जरूरी है कि युवा क्या सोचता है हापुड़ में हुई घटना को लेकर। तो आप क्या कहना चाहते हैं हापुड़ में हुई घटना को लेकर? हापुड़ की घटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन की अक्षमता को उजागर कर रही है, जो वकीलों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और तत्काल मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ के डीएम एसपी को हटा दें, हम लोगों की मांगें पूरी हो जाएंगी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया जाए वकीलों के लिए। तो खास करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए और हापुड़ में हुई घटना पे जल्द से जल्द सरकार अमल करे। जुड़ चुके हमारे साथ एक और अधिवक्ता, उनकी राय जानते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हापुड़ घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और इससे वकीलों को बहुत ठेस पहुंची है। पूरा वकील समुदाय ठप पड़ा हुआ है, बातकारी परेशान है। तो मुख्यमंत्री महोदय को इस पर बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, और जिससे आम जनता और वकील का काम सुचारू रूप चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं हापुड़ में हुई घटनाओं को लेकर? हापुड़ में हुई घटना के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि तुरंत वहाँ के जो एसपी और जो भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले, और जिन्होंने ऐसी घटना की तरफ न तो रिपोर्ट लिखी गई है उनकी, न किसी प्रकार की उन्हें सहूलियत दी गई है, मैं तो कहता हूँ उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे कि आप युवा अधिवक्ता हैं, तो आपकी क्या राय है? हमारी भी राय क्या है, जो हापुड़ की जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उस घटना को लेके हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो संज्ञान लिया है वो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा, उनकी राय जानते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं हापुड़ में हुई घटना को लेकर। आप क्या कह रहे हैं? हापुड़ में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है और हम अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, यूपी में भी जिस तरह और प्रदेशों में लागू है यहाँ भी होना चाहिए, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम अपने बार काउंसिल के साथ हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हापुड़ की घटना है बहुत ही निंदनीय है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन का रवैया बहुत गलत है। प्रशासन पहले व्यक्ति विशेष पर, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे लेखपाल हो, किसी के प्रति प्रशासन का रवैया सही नहीं है। यहाँ तक कि जो न्याय में सहयोग करने वाले अधिवक्ता हैं, आज उनके प्रति जुल्म करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि तानाशाही सरकार है। ये बिल्कुल सही बात को मानना नहीं चाहते हैं, जबकि अगर वे अधिवक्ताओं के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये एक संदेश जा रहा आम आदमी के साथ कैसा क्या होता होगा। आम आदमी तो सहन करके रह जाता है, अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात को कह देता है। सबकी राय में मेरी राय निहित है, और सभी जो मांगों के प्रतिकूल नहीं आ रही है, मांगों को स्वीकार करने चाहिए, और सरकार इसकी मांगों को जल्द स्वीकार करे और प्रोटेक्शन लागू करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग चल रही है, हापुड़ में हुई घटना का हापुड़ हटाया जाए और प्रोटेक्शन लागू किया जाए, बस यही मांग है हम लोगों की। आपको ये नहीं लगता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आने पर इसका कुछ मिसयूज किया जाएगा एडवोकेट? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ थोड़ी है तो करेंगे। जी 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 सर, कुछ कहना चाह रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे, कहीं यूथ उसका मिसयूज ना करे, तो सर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस पर। मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं सरकार से और तमाम उत्तर प्रदेश के उन अधिकारियों से जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। ये किसी को मारना मिसयूज नहीं है? जी जी। क्या किसी एक्ट में प्रोवाइड है कि किसी को कोई मार सकता है? मुलजिम को नहीं मारा जा सकता, मर्डर केस के मुलजिम को भी नहीं पीटा जा सकता। तो ये जब पीटा जा रहा है और सामने दिखाई दे रहा है, ये मिसयूज नहीं दिखाई दे रहा? ये मिसयूज नहीं है? अगर एडवोकेट का, चूंकि एडवोकेट बोथ साइड से लड़ाई लड़ता है,
मुलजिम की भी लड़ता है और मुद्दई की भी लड़ता है। जब मुद्दई की लड़ाई लड़ता है और मुलजिम ताकतवर होता है तो मुलजिम के खिलाफ जब कार्रवाई करता है, जब मुलजिम के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका जान का खतरा होता ही नहीं होता। सबको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। पुलिस से राइफल छीन ली जाए, प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है पुलिस को? है पुलिस से राइफल ले लो, उन्हें जो असले दिए गए वो वापस ले लीजिए ना, खाली हाथों से खड़ा कर दीजिए, कानून तो लागू हो जाएगा ना ऐसे ही। उनको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। हम तो वो ऐसा नहीं करते, हम तो मुलजिम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। तो प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत वकील को होती है, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट ज्यादा जरूरी है वकील के लिए। साथ ही में हमारे साथ जो अध्यक्ष जी बैठे उनसे भी राय जानना चाहते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के मिसयूज को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? कानून का पुजारी कानून के दायरे में काम करता है और कानून के दायरे में निश्चित रूप से समाज में जो स्थितियां हैं उसमें एडवोकेट से कई इलिटरेट लोग रंजिश मानने का काम करते हैं और हत्याएं तक लगातार वर्तमान परिवेश में बढ़ी हैं। इसलिए कानून के पुजारी को सबसे अधिक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि कानून के दायरे में काम करता है। निश्चित रूप से सरकार को तत्काल इस एक्ट को लागू करना चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में भी सेम ऐसी ही घटना हुई थी। एक एडवोकेट साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए खाना खा रहे थे और उनका शूट आउट हो गया। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है मांग जो कर रहे हैं, तो सरकार से गुजारिश है मेरी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें और हापुड़ में हुई घटना पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर उस पर उचित कार्रवाई की जाए और जो लोग जिसके दोषी हैं उन पर सही कार्रवाई की जाए। ऐसे ही मोर वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइट कैमरा एक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं और ना ही आप लोग अपनी राय देते हैं, तो कृपया करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।